हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को हम आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो चलिए इस टॉपिक को समझने की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब इस टॉपिक को यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब दोस्तों सिंपली होता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी अपनी फ्यूचर में करने वाले हैं उसके बारे में जब पहले से हम एडवांस में सोच लेते हैं या प्री डिसाइड कुछ चीजों को कर लेते हैं तो उसको सिंपली प्लानिंग बोलते हैं। यानी अगर उसको एक डेफिनेशन के तौर पर कहें तो प्लानिंग सिंपली मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। यानी हम अपने भविष्य में जो भी करने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही अपने प्रेजेंट में यानी वर्तमान में सोच लेना कि इसको इस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे, इस टाइम पर करेंगे, इन लोगों की मदद से करेंगे, तो उसको प्लानिंग बोलते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तो वर्ड स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो प्लानिंग होती है कि हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज है, अब हम उसमें फ्यूचर में जो भी करने वाले हैं उन एक्टिविटीज के बारे में जब हम फॉर्मली कंसिडरेशन कर लेते हैं यानी उसको फॉर्मली सोच विचार कर लेते हैं तो ऐसी जो प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म की उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में दोनों ही तरीके की प्लानिंग की जाती है, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ये दो खास बातें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा कि पहला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म में होगी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही चीजों को कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करने के लिए हमें कौन सी चीजों का या कौन सी टूल्स और टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है, तो अब हम इस पर आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। जिन बातों का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करने से पहले, तो सबसे पहले हमको मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी और ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स, प्रेफरेंस, टेस्ट, हैबिट्स हैं या बाइंग बिहेवियर है उनका, उसके अकॉर्डिंग हमको चीजें बनानी पड़ेंगी। और सेकेंड चीज हमको ये करनी पड़ेगी कि अपने कस्टमर के बारे में हर इंफॉर्मेशन हमको जाननी होगी, मैक्सिमम जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपने कस्टमर के बारे में जान सकें। और खास तौर पर नो योर कस्टमर बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स, यानी कॉम्पिटिटर जो आपके हैं उनसे बेटर आप अपने कस्टमर को जाने। और कस्टमर के बारे में जिन जिन बातों को जानना जरूरी है वो है उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ्स, उनकी हॉबीज, उनका बाइंग बिहेवियर, उनके प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट, उनकी हैबिट्स, उनसे सोशल मीडिया से भी कनेक्ट रहा जा सकता है उनकी हैबिट को जानने के लिए। तो हमको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए इन दो बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी नंबर 1 पहले तो मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ेगी और दूसरा कस्टमर के बारे में जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो हमको निकालना होगा ताकि हम अपने कस्टमर से या कंज्यूमर से टच में रह सकें। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करने से पहले कुछ टूल्स और टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है यानी उनकी मदद ली जाती है ताकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अच्छे से हो जाए। वो टूल्स और टेक्निक्स होती है नंबर 1 सॉट एनालिसिस, नंबर 2 पेस्ट एनालिसिस, नंबर 3 SCER एनालिसिस, नंबर 4 बैलेंस स्कोर कार्ड एंड नंबर 5 गैप प्लानिंग। अब इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस रिलेट होता है दोस्तों इंटरनल इन्वायरमेंट से और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एसोसिएट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इस एनालिसिस को हम करते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इनको जान लें और फिर उनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। सेकेंड होता है SCER एनालिसिस। S का मतलब सोशल, C का मतलब कल्चरल, E का मतलब इकोलॉजिकल और R का मतलब सोशल। इन पैरामीटर्स पे भी हम अपनी स्टडी करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड जिसको शॉर्ट में BSC भी बोलते हैं, ये सबसे पहले आया था 1992 में। इनको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो थे डेविड नॉल्टन और ये पहले सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता था बैलेंस स्कोर कार्ड, लेकिन अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। और इसमें जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है वो 4 पैरामीटर्स पर की जाती है, 4 प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के। नंबर 1 प्रॉस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट जिसमें रेवेन्यू के बारे में सारी प्लानिंग की जाती है। सेकेंड कस्टमर प्रॉस्पेक्ट जिसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का रिटेंशन, उनकी ग्रोथ, ये सब चीजें देखी जाती हैं। थर्ड प्रॉस्पेक्ट होता है इंटरनल प्रॉस्पेक्ट जिसमें एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का रिटेंशन, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है।
और फोर्थ होता है लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग की जाती है वो बैलेंस स्कोर कार्ड में आती है। और लास्ट एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का टूल जिसको बोलते हैं गैप प्लानिंग। गैप प्लानिंग का सीधे सीधे मतलब होता है ये जानना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट में कहां पर है और इन फ्यूचर जो हमने टारगेट सेट किया है उस तक पहुंचने में कितना गैप है। तो इन प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है और इन फ्यूचर जहां पर वो पहुंचना है हमको उससे हम कितनी दूरी पर हैं। तो ये ब्रिज जो गैप है अब प्रेजेंट का और इन फ्यूचर में जहां पर पहुंचना है उसके बीच का, तो ऐसी जो प्लानिंग होती है उसको गैप प्लानिंग कहते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने से पहले ये एनालिसिस कर लिए जाते हैं ताकि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सक्सेसफुल रहे। उन एनालिसिस के नाम हो गए सॉर्ट एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस, बैलेंस स्कोर कार्ड, गैप प्लानिंग एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें कि हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ना करें, बिना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अगर हम अपने डिसीजंस ले लें तो क्या होगा, तो हमारे रिसोर्सेज का वेस्ट होगा। हम बेटर ऑप्शन पिक नहीं कर पाएंगे कि किन ऑप्शन पर हम बजटिंग करें। सपोज हमारे माइंड में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम बजटिंग चारों ऑप्शन पर कर देंगे जिससे हमारा रिसोर्स का मिसयूज होगा, हमारा डिसीजन भी गलत निकल सकता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज का रिस्क भी ज्यादा रहेगा। अब अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की मदद से कि जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी उनमें बेटर ऑप्शन ए और सी है। तो हम अपना पूरा कंसंट्रेशन, फाइनेंस सब ए और सी में से किसी एक पर लगाएंगे या दोनों पर लगाएंगे। तो उससे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिस्क कम हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन सब रीजंस की वजह से की जाती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग समझ में आया होगा। अब हम इसको एक बार फिर से समरी फॉर्म में आपको बताते हैं। वर्ड स्ट्रेटजी का मतलब है लॉन्ग टर्म, ऐसी प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है जिसमें दोनों इन्वायरमेंट यानी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंसीडर किया जाता है, उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। ये प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी होगी, ये प्लानिंग एक्सपेंसिव भी होगी इन कंपेरिजन टू शॉर्ट टर्म प्लानिंग या कॉर्पोरेट प्लानिंग उसको बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करने से पहले हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हम क्या करने वाले हैं, किसके लिए करने वाले हैं और उसमें हम एक्सेल कैसे हों, यानी व्हाट शुड बी डू, फ्रॉम होम शुड बी डू एंड हाउ शुड बी एक्सेल। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करने से पहले जिन बातों का हम ध्यान में रखते हैं वो ये होता है कि मार्केटिंग रिसर्च कर लेते हैं और अपने कस्टमर के बारे में या कंज्यूमर के बारे में जितनी बेटर जानकारी हम ले सकते हैं उतनी ले लेते हैं। तो उसको ये बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। अब जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टूल्स होते हैं जो हम करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बेटर करने के लिए या इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए, वो हमारे हो जाते हैं सॉर्ट एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस, बैलेंस स्कोर कार्ड, गैप प्लानिंग एक्सेट्रा। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करने से जो बेनिफिट है वो नंबर 1 रिस्क रिड्यूस हो जाता है, नंबर 2 डिसीजन बेटर हो जाता है, नंबर 3 एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, नंबर 4 रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगा। इन सब वजहों से प्रॉफिट में हम रहेंगे, इन सब वजहों से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है। उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि हम आगे और नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहें और आपको ऐसे ही लर्निंग और ग्रोथ देते रहें। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।